श्रीमद्भागवत वंशीधरी टीका महात्म्य का पंचम अध्याय श्लोक 28। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने 27 है जी। अच्छा 26 हुआ है जी। चलिए तो ये यहाँ से प्रेतवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिन लोकानां हिंसक सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामासु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। धुंधुकारी कह रहा है कि अहम त्वदीयो भ्राता अस्मि मम नाम धुंधुकारी इत्यस्ति। तो धुंधुकारी इस नाम वाला मैं आपका ही भाई हूँ, गोकर्ण से बोल रहे हैं। और स्वकीय नैव दोषेण मैं अपने ही किए गए दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। महाज्ञाने विवर्तन में कर्मणो संख्या नास्ति। महान अज्ञान पूर्वक व्यवहार करता हुआ मैं था, करने वाला मैं था, और मेरे जो अनर्थों की अनर्थ पूर्वक किए गए कर्मों की कोई संख्या नहीं है। मैंने अनगिनत दुष्कर्म किए हैं। और लोकानाम हिंसक में लोगों का हिंसक था, मैंने बच्चों को गिरा देता था कुएं में, मारने काटने वाला था। तो ऐसा मैं जो था मुझको स्त्रियों ने दुख पूर्वक मार डाला। अतः प्रेतत्वमापन्नो इसलिए मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। और अहम दुर्दशाम च बहामी मैं इस दुर्गति को भोग रहा हूँ। वाताहारेण जीवामी केवल वायु का आहार कर मैं जीवित हूँ। और दैव के अधीन ये मेरा फल दुष्कर्मों का फल उदय हो गया है। अहो बंधो एक नंबर पर क्या था? दैवाधीन फलोदयति पाठांतरम। पंचम्यंत की जगह प्रथमांत है कहीं। तत्र दैवाधीन प्राक्तन कर्मानुसारी सुवासो फलोदयो यस्य स। माने पूर्व में किए हुए कर्मों का जो फल है वो उदित हो गया है, ये अर्थ है। तो आगे है अहो बंधो हे बंधु आप तो कृपा के सिंधु सागर हैं। हे भ्राता माने भाई, माम माने मुझको, आंसू माने शीघ्र ही, मोचय इस योनि से मुक्ति दिलाइए। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा गोकर्ण ने इस वचन को सुनकर तस्मई माने उस प्रेत को, उस धुंधुकारी को वाक्यम अथाब्रवीत इस प्रकार वचन बोला। तो 27वां है यहाँ से बंधु भावनया सहेतुकम। बंधु की भावना से कारण पूर्वक अपने आत्मवृत्तांत का वर्णन करता है धुंधुकारी। अहम त्वदीय माने तव भ्राता माने बंधु अस्मि हूँ। स्त्री जातस्य तस्य गवोद भवेन तेन स कथम भ्रातृत्व व्यवहारति संख्यम। शंका होती है कि गोकर्ण तो स्त्री से उत्पन्न हुए हैं और ये अपनी माने उससे उत्पन्न हुआ है माँ के पेट से, धुंधुकारी की बहन से, तो भाई कैसे हुआ? तो बोले ये शंका नहीं करनी चाहिए। भविष्य उपकारेण तद व्यवहारोपत्ते। भविष्य में जो गोकर्ण उपकार कर रहे हैं धुंधुकारी का, वो बंधुत्व की भावना से ही कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर भ्राता माना गया है। जैसा कि नीति में कहा गया है स बंधुर्यो हिते युक्त स पिता यश्च पोषक तन्मित्रम यत्र विश्वास स देशो यत्र जीव्यते। बोले स बंधु, बंधु तो वास्तव में वही है जो अपने हित में युक्त है, हित में लगा हुआ है। और पिता भी वही है जो पोषण करने वाला है। मित्र वह है जहाँ पर विश्वास जम जाए। और देश भी वही है जहाँ पर जीविका चलती हो, जहाँ आसानी से जीवन व्यतीत होता हो। किम नामासी क्या नाम है? तो नाम बोले धुंधुकारी। अहम मैं धुंधुकारी हूँ। तो एतेन कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ, तुम रात्रि में कौन उग्र रूप धारण, ये जो पूछा था ना 24 में, उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। कथम ईदृशी व्यवस्था तब संजाता, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो बोले स्वकीय नैव दोषेण मैं अपने ही पाप के द्वारा मैंने ब्रह्मत्व माने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला। महान अज्ञान में महच्च तद अज्ञानम कर्मधारय समास। महान अज्ञान में
मैं निबिड़ तमोरूप अज्ञान में अविद्या में विवर्तितुम शीलमस्य व्यवहार करने का स्वभाव मेरा पड़ गया था। तो मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं है। ये जाति के अभिप्राय से एक वचन कहा है। संख्या नास्ति में एक वचन है ना, माने ऐसे अनंत कर्मों की जाति हो गई तो बहुत सारे कर्म आ गए उसी में। तेन कर्मणाम उन कर्मों के द्वारा जो मैं लोगों का हिंसक था, माने घातक था। मैं स्त्रियों ने वेश्याओं ने दुखपूर्वक जले हुए अंगारों को मेरे मुख में प्रक्षिप्त कर दिया और महान कष्ट से मुझे मार डाला। अस्मात् धेतु प्रेतत्वम प्रेत भाव मापन्न। इसी कारण मैं प्रेत योनि को दुर्दशा को दुख रूपिणी दशा को वहाँ में ढो रहा हूँ, ऐसा कहा। अच्छा, च एव के अर्थ में दैवाधीन फलोदयात, दैव माने भाग्य, और उसी के अधीन है फल जिसका, और मेरे उन कर्मों का फल उदित हो गया है। मैं वात आहार वायु का भक्षण करके अपने प्राणों को धारण कर रहा हूँ। कुतो या तो दशा में, इस दशा को तुम कैसे प्राप्त हुए, इसका उत्तर इन्होंने दिया है। अहो ये संबोधन है, हे बंधु, हे कृपा सिंधु, हे भाई, आंसू माने शीघ्र ही माम मुझको मोचे प्रेत भाव से मुक्त करो, है ना। एतेन प्रेत योनौ दुखस्य असह्यता उक्ता। प्रेत योनि में महान कष्ट, असह्य कष्ट होता है, ये सिद्ध होता है। प्रेतोक्त वचन को गोकर्ण ने सुना तो उस प्रेत के लिए वचन बोले। मृतानाम मुक्तिदाने तू गया श्राद्धम प्रगर्यति इत्युक्त्या। जो मर गए हैं, मृत्यु जिनकी हो चुकी है, उनको मुक्ति का दान देने के लिए गया में श्राद्ध ही जो है प्रगर्यति माने अपना गर्जना करता है, वो सक्षम है मुक्ति देने में। इस उक्ति से यम नामना दीयते पिंड सवई मुक्ति मवाप्नुयात, जिसके नाम से जो है पिंडदान गया में किया जाता है, वह मुक्ति को अवाप्नुयात प्राप्त कर लेता है। ये गया महात्म्य का वचन है। तो कथम एतस्य मुक्ति न जाता, इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, इस आश्चर्य को मानते हुए गोकर्ण पूछते हैं। त्वदर्थम त्वन्निमित्तम गया पिंडो गयायाम पिंडो विधानतः शास्त्रोक्त विधि मया दत्त। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तुमको निमित्त बनाकर मैंने गया में पिंडदान किया है, ऐसा कहा। उस पिंडदान से तुम कैसे मुक्त नहीं हुए हो, किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। एवं निश्चय के अर्थ में इदम मम महदाश्चर्यम, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तू शब्द दुर्गति के निवारणार्थ है। उसके विफल हो जाने पर, मैं गया श्राद्ध तो विफल हो गया, तो श्लोक, हाँ श्लोक इसका भी, ये श्लोक ये हाँ गोकर्ण का। त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानत, विधिपूर्वक मैंने गया में तेरे निमित्त पिंडदान किया है। तत्कथम नहीं मुक्तोसी, फिर मुक्त क्यों नहीं हुए हो, मुझे महान आश्चर्य है। गया श्राद्धान मुक्तिश्चेद उपायो ना परस्पृह। यदि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो अपर माने दूसरा अन्य कोई उपाय इस विषय में नहीं है। किम विधेय मया प्रेत, हे प्रेत अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तत्वम वद सविस्तरम, उसको तुम विस्तार पूर्वक बताओ। ये 32वां श्लोक है इसका। हाँ, उसके विफल हो जाने पर मैंने अब कोई दूसरा बोध है नहीं है। गया श्राद्धात मुक्तेन मोक्षो न जातस्तरी अपरो अन्य उपाय ये लोक न विद्यते, कोई दूसरा उपाय इस लोक में नहीं है। मैं क्या करूं हे प्रेत, विस्तार पूर्वक तुम इस बात को बताओ। 32वां हो गया। 33वां प्रेतवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम किंचित तद विचार है सांप्रतम। एक नहीं आप 100 बार भी गया का श्राद्ध कर देंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। अपरम उपायम किंचित, कोई दूसरा उपाय विचार है, मन विचार करो। सांप्रतम इस समय। इति तद्वाक्य माकर्ण्य गोकर्णो विस्मयम गतः। प्रेत वचन को सुनकर के गोकर्ण बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सत श्राद्धैन मुक्तिश्चेद असाध्यम मोचनम स्तप। यदि 100 श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं है तब तो तुम्हारी मुक्ति भी असंभव है, फिर तो होनी ही नहीं है, ऐसा जो है इन्होंने कहा। इदानीं तू निज स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भय। प्रेत इस समय तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। त्वन मुक्ति साधकम किंचित आचर्य से विचार्य च। तुम्हारी मुक्ति का साधन विचार करके मैं उसे विचार पूर्वक करूँगा। धुंधकारी निज स्थानम तेनादिष्टस्ततोगत।
तेन आदिष्ट, गोकर्ण के द्वारा आदिष्ट जो धुंधुकारी है वो अपने स्थान को चला गया। और गोकर्ण चिंत्यामास ताम रात्रिम न तदध्यगात, गोकर्ण जो है उस रात्रि में ये विचार करते रहे, लेकिन वो अभी निश्चय नहीं, न तदध्यगात, उस उपाय को नहीं जाना। प्रातस्तमागतम दृष्टवा लोका प्रीत्या समागता, प्रातःकाल पड़ोसियों ने देखा करे गोकर्ण आ गए, तो बंधु प्रीति से वो सब लोग आ गए, भाई बहुत दिनों में आए हो। तत्सर्वम कथितम तेन यच्च जातम यथानिशि, रात्रि में जो घटना प्रेत की हुई थी गोकर्ण ने बता दिया। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिरो ब्रह्मवादिन तन मुक्ति न पश्यन्ति पश्यंत शास्त्र संचयान, बहुत सारे शास्त्रों के समूह को खोज रहे हैं, लेकिन विद्वान योगी ज्ञानी ब्रह्मवादी उसकी मुक्ति को उपाय को नहीं देख पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं। ये जो है वहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। कौन सा श्लोक है? 32 या 33। उपायांतर से मुक्ति होनी चाहिए। तो आगे कहते हैं त्वया तो सकृत गया श्राद्धम कृतम भी मो मुक्ति गया श्राद्ध सतेनापि न भविष्यति, आपने तो एक बार ही गया का श्राद्ध किया है, 100 बार भी कर लोगे तो मुक्ति संभव नहीं है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से सांप्रतम मन इस समय अपरम दूसरा कोई उपाय कोई यदि है तो उसका चिंतन करो। असाध्यम मत्वा, इसको असाध्य मानकर कहते हैं। इत्येवं तद्वाक्यम तस्य प्रेतस्य वचनम आकर्ण्य श्रुत्वा, प्रेत के वचन को सुन करके गोकर्ण जो है विस्मयम आश्चर्यपूर्वक बोले क्या? अन्यथोद्भूतम आश्चर्यम नृणाम विस्मय कारणम, यदि कोई बात अन्यथा हो जाए तब तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, नृणाम वो विस्मयकारी होती है। अब ये आश्चर्य था कि भाई गया श्राद्ध से कैसे मुक्ति नहीं हुई। अतर्क्यम अपरे प्राहु, कुछ लोग अतर्क माने हमारी तर्क से परे है, और दुर्विज्ञ मथा परे, दूसरे कहने लगे ये तो कठिन है, इसको जानना ही बड़ा कठिन, दुर्विज्ञ है इत्यादि रूप गत प्राप्त। चेद यदि सत श्राद्ध ही न मुक्ति, 100 श्राद्धों से भी मुक्ति यदि नहीं हो रही है, तुम्हारा मोचन नहीं हो रहा है प्रेत योनि से, तो फिर तो असाध्य है। न पुरुषार्थ क्षमम, ये पुरुष के प्रयत्न के द्वारा तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। प्रेत माज्ञापयन, प्रेत को आज्ञा देते हुए कहते हैं प्रेत इदानीम, इस समय तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर जाओ, तो तुम्हारी मुक्ति का साधक कोई दूसरा उपाय विचार करके मैं आचरण करूँगा, विचारपूर्वक ही करूँगा। धैर्य से स्थित होकर मैं धैर्य स्थितोप्यम विभेमी, मैं डरता हूँ। अतस्त्वद्गमनान् निर्भयो अहम आचरिष्ये, हैं तुम्हारे गमन से तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं निर्भय होकर, थोड़ा थोड़ा भय उनको भी लग रहा है, ये भाव अपना दे रहे हैं, टीकाकार दे रहे हैं, मूल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उन्होंने कहा तुम चले जाओ, तो टीकाकार ने संभावना की शायद डर लग रहा हो उनको। स्वस्य विशेषण अथवा ये स्वपद का विशेषण है। तथेति आगे कहाँ से गुरु भाई? यहीं से। गतवान प्रेतो गोकर्ण, प्रेत चला गया, गोकर्ण चिंतन करने लगे। चिंत्यान्वित न निद्राम लब्धवान रात्रौ चिंतयंस उपायकम, उपाय सोचते रहे लेकिन रात में नींद नहीं आई। इत्याह सूत अब धुंधुकारी तेन गोकर्णेन आदिष्ट, आज्ञप्त, गोकर्ण से आदिष्ट होकर के धुंधुकारी निज स्थान निज निवास पर चला गया। तदनंतर उस रात्रि को गोकर्ण इसकी मुक्ति कैसे हो ये चिंतन करने लगे। तुम्हारी मुक्ति का कोई हेतु न अध्यगात, नहीं मालूम पड़ा, न प्राप्त। पेतम प्रेत भय तो द्वार मुद्घाटितम कुतः केनेदमिति चागत्य गोकर्णम ददेसुर्जना। भाई यहाँ तो इस घर में तो प्रेत रहता है, इसमें तो किवाड़ हमेशा बंद ही रहते हैं। पड़ोसी लोगों ने सोचा कि आज इसके किवाड़ कैसे खोले हैं सुबह ही सुबह, उनको तो नहीं मालूम था गोकर्ण आ गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि पेतम प्रेत भय तो, प्रेत के भय से ये दरवाज़ा पेत माने बंद रहता था, इस द्वार को उद्घाटितम कुतः, कैसे और क्यों खोला। के नेदम इत्यागत्य, किसने आकर खोला है, तो ऐसा विचार कर रहे। गोकर्णम ददेसृजना, गोकर्ण को लोगों ने देखा। तम गोकर्ण मागतम आयातम दृष्ट्वा लोका जना प्रातः प्रभाते समागता मिलितुम आयाता, प्रातः फिर उनसे मिलने आने लगे लोग। रात्रि में जिस प्रकार से यद्धस्त मेष आदि दर्शनम, कभी हाथी कभी मेष माने भेड़ आदि के रूप में दिखाई देता था, उस सर्व को गोकर्ण ने कह दिया। तदग्रे उसके बाद इदम
कर्तव्यम, अब इस विषय में तुम ये उपाय करो। इति केपि न विजज्ञिरे, कोई भी नहीं जान पाए। इस बात को कहते हैं विद्वांस माने सामान्य ज्ञानी लोग, योगनिष्ठ माने योगी लोग, ज्ञानी माने विशेष ज्ञानवान अति पंडित, ब्रह्मवादी माने वेदांती। शास्त्र संचयान, शास्त्रों के समूह को खोजते रहे, लेकिन पश्यंतो अवलोकन, उनको देखते हुए भी है तन मुक्तिम तस्य प्रेतस्य मोक्षम नहीं उपश्यन्ति, प्रेत की मुक्ति का उपाय उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अपमृत्यु हतानाम वही कुर्यान नारायणम बलिम, जो अपमृत्यु से मरे हैं उनके नाम नारायण बलि करनी चाहिए। अपमृत्यु हतानाम वही कुर्यान नारायणम बलिम। अपमृत्यु, अपमृत्यु माने सर्पदंश आदि से, या फिर इसको मारा है वैश्याओं ने मारा, इस तरह से शस्त्र से कोई मर जाए किसी तरह से, आत्महत्या। हाँ वो सब अपमृत्यु बोली जाती है। अपमृत्यु हतानाम वही कुर्यान नारायणम बलिम, ये वचन जो है प्रसिद्ध है। तो किमिति तैर न ज्ञातम इति न संकरिम, क्या इसको वो नहीं जानते थे? इस बात की शंका मत करो। सामान्य वाक्य है और इसका गया श्राद्ध की विधि से विशेष रूप से बाध हो जाता है। मतलब गया श्राद्ध की विधि विशेष है और इसका हाँ भी उससे कम है। हाँ हाँ हाँ, अपमृत्यु हता नाम, ये वचन जो है प्रसिद्ध है। क्या इस बात को वो नहीं जानते थे? तो वो इसकी शंका मत करो, क्योंकि सामान्य वाक्य है ये। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गया श्राद्ध की विधि विशेष है, उससे उसका बाद हो जाता है। तो लेकिन वो नहीं हुआ। तेसाम एक मत्यमा, वो एक मत से बोले। तथा तन्मुक्त कारणाज्ञाना, उसकी मुक्ति को न जानने वाले वो है ना, अज्ञानानंतरम, उसको न जान पाने वाले वो, उसके बाद उसकी मुक्ति के लिए धुंधकारी प्रेत के मोक्ष में सूर्य के वचन को जो परम उत्कृष्ट था उस समय सभी लोगों ने स्थापित किया, स्वीकृत किया। उस समय गोकर्ण तप के प्रभाव से, योग बल से सूर्य के वेग को उन्होंने वही माने निश्चय ही स्तंभनम चक्रे रोक डाला, सूर्य के वेग को भी रोक दिया अपने योग बल से जी। अन्यथा अतिवेगशालिनो रवि स्थिति असंभव, सूर्य तो बहुत तेज चलते हैं, उनका रुकना तो बड़ा संभव है, लेकिन योग बल से रोक दिया। अब इसका श्लोक देखिए। ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्त स्थापितम परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेग से वही तदा। उसके बाद सर्वई माने सभी विद्वानों ने मिलकर के सूर्य का जो वचन था वो तन्मुक्त माने प्रेत की मुक्ति के लिए वही सक्षम है, ऐसा निश्चय किया। स्थापितम परम माने निश्चय किया। और गोकर्ण ने जो है सूर्य के वेग का वही माने निश्चय ही तदा उस समय स्तंभन माने रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, आप जगत के साक्षी हैं हे ब्रह्मन, आप हमसे इसकी मुक्ति का है ना हेतु बताएं। ब्रह्मन नहीं है। नमो तुभ्यम जगत साक्षिण, हे जगत के साक्षी आप इसकी मुक्ति का उपाय बताएं। ब्रूहि माने कहें। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटम इत्यभ्यभासते, स्पष्ट वाणी में सूर्य भगवान बोले दूर से, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो, उसी से मुक्ति संभव है। ये सूर्य के वचन को सभी लोगों ने धर्म रूप से विश्रुतम माने सुना। सर्वे ब्रुवन प्रयत्न कर्तव्यम सुकरम त्विदम, ये तो बहुत सरल उपाय है। सुकर माने सरल है, तो इसको प्रयत्न पूर्वक किया जाए। गोकर्ण निश्चय कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तित, गोकर्ण निश्चय करके सप्ताह वाचने के लिए जो है प्रवृत्त हुए। तत् संश्रवणार्थाय देश ग्रामा जना ययु, देश और गांवों से लोग सुनने के लिए आ गए। पंगवंद वृद्ध मंदाश्च तेपि पापक्षयाय, वही जो पंगु माने लंगड़े थे, अंधे थे, वृद्ध थे, मंद थे, वो भी पाप प्रक्षालन के लिए वही माने निश्चय ही समाज आ गए। समाजस्तु महान जातु, महान समाज इकट्ठा हो गया जो देव विस्मय कारक, देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था, है ना जी। ये है कहाँ से है? स्वईप्सितम वरयन नमस्करोति, अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए वो नमस्कार करते हैं। तुभ्यम, हे जगत साक्षी, तुभ्यम माने आपके लिए है ना नमस्कार है। मुक्ति हेतुकम, मुक्ते
है ना, जी जो है मुक्ति के आप कारण को ब्रूहि माने कहें। सूर्य जो है उस कारण का उपदेश करते हुए बोलते हैं, पूर्वोक्त वचन को सुनकर, तत्पूर्वोक्तम श्रुत्वा, पूर्वोक्त वचन को सुनकर के दूर से ही सूर्य भगवान स्पष्ट अव्यभाषित बोले कि श्रीमद्भागवतात शास्त्रान मुक्ति स्यात्, श्रीमद्भागवत शास्त्र से मुक्ति होगी। आप सप्ताह है माने 7 दिन के मध्य में उसका वाचन करो। ये श्रुत्वेति सवितुर्वाक्यम, सवितु माने सविता के सूर्य के वचन को सुन करके उसके उपाय को करने के लिए सभी ने अपनी सम्मति दे दी, सम्मतिम ददु। इत्येवं इस प्रकार सूर्य के वचन को जो धर्म रूप था सभी लोगों ने सुना स्पष्ट रूप से। स्पष्ट के अर्थ में तू अव्यय है। श्रुत्वा ऐकमत्ये नाहु, एक मत से बोले। सर्वे अब्रुवन, सभी बोले। सामान्य विशेष ज्ञान है ना, वद योगी वेदांतिनो, जो सामान्य ज्ञान वाले, विशेष ज्ञान वाले योगी और वेदांती वो सभी बोले प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक। ये सूर्योक्त जो कथन है सप्ताह वाचन का, वो बड़ा सुकर माने सरल है, सुख साध्य है, सुखेन करणीयम, उसे आप कर सकते हो, संपादनीय है। तो सुकरम सुंदरम सुखे, सुंदरे सुखे। सुकरम के 2 अर्थ हैं, सुकरम माने सुंदर और सुख 2 अर्थ हैं, ये भट्ट ने कहा है। सुकरम का सुंदर और सुख, हाँ 2 अर्थ हैं जी। ओमिति उक्त्वा, स्वीकार करके। गोकर्ण, ओम जो है अव्यय है, वो स्वीकृति अर्थ में है, तो उसको गोकर्ण कहते हैं। एतेन प्रेत से मुक्ति भाव्या, इससे प्रेत की मुक्ति हो जाएगी निश्चय करके गोकर्ण कथा वांचने के लिए प्रवृत्त हुए। उद्यतो अभूत, उस स्थान में श्रवण करने के लिए देश ग्राम, देश से गांव से जना माने उनके वहाँ के रहने वाले जो वासी थे वो नराह ययु आजगमु आ गए। अन्य भी पापिनो जीवा समागत, अन्य पापी जीव भी आ गए। पंगु माने पैरहीन, चरणहीन, अंध माने नेत्र रहित, वृद्ध माने जराग्रस्त, मंद माने मूर्ख, तेपी माने वो भी पाप प्रक्षालन के लिए, पाप नाश के लिए समागत माने समागता आए। वही निश्चय का वाचक है। समाज माने जन समुदाय इतना इकट्ठा हुआ कि देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। देव विस्मय कारक, देवानाम विस्मयम करोति तथा महान अति दीर्घ पूज्यो व जात। वो समाज बड़ा लंबा चौड़ा हो गया और पूज्य भी हो गया। यदा यस्मिन् काले आसनम सर्वोत्कृष्टम व्यासपीठमास्थाय संस्थित्य गोकर्ण कथाम कथयत। इतना ही हुआ? हाँ इतना ही हुआ। इसका श्लोक पढ़ा दीजिए। कौन सा है? 45वां। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम स प्रेतोपि तदायात स्थानम पश्यन्यतस्तत। जिस समय गोकर्ण ने अपने व्यासासन पर बैठ कर के कथा कहना प्रारंभ किया, वह प्रेत भी उस समय वहाँ आ गया। स्थानम पश्यन्यतस्तत, इधर उधर अपना स्थान देखता हुआ मैं कहाँ बैठूँ, लेकिन कहीं उसे जगह नहीं मिली। तो सप्त ग्रंथ युतम तत्रापश्यत, है न, कीचक मुच्छ्रितम, 7 गांठ वाला, पोर वाला, लंबा, कीचक माने बांस उसने देखा, उच्छ्रित माने लंबा, तन्मूल छिद्र आवेश्य, उसके मूल से छिद्र में जड़ से छेद था, उसमें आवेश प्रविष्ट हो गया क्योंकि वायु रूप था। और श्रवणार्थम, श्रवण करने के लिए स्थितो यसौ, वो स्थित हो गया। बात रूपी स्थितिम कर तो मसक्तो वंश माविशत, वो वायु का रूप था, तो बिना किसी आबद्ध जगह के तो वो बैठ नहीं सकता था, वायु रूप होने से एक जगह टिक नहीं सकता था, लेकिन बांस में जाके वो स्थिर हो गया। वही भाव यहाँ पर है। बात रूपी स्थितिम कर तो असक्तो, असक्त था क्यों वायु बह रही तो वो भी उड़ जाएगा। तो वंश माविशत, बांस में घुस गया। और वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य स, माने उन्होंने जो वैष्णव और ब्राह्मण में मुख्य थे, उन वैष्णव और ब्राह्मणों में से मुख्य श्रोता को अपने माने कल्पना कर ली, माने बना लिया। प्रथम स्कंदतः स्पष्ट आख्यानम धेनुयो करो, धेनुज माने गोकर्ण ने प्रथम स्कंद से कथा स्पष्ट आख्यान माने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव, दिन के अंत में जब गाथा माने कथा का समापन हुआ तो एक बड़ा ही चित्र माने आश्चर्य, बभूव माने हुआ, ह माने निश्चय ही।
हाँ, विस्मय में, समाज माने जन समुदाय, देव ये हो गया। जिस समय सर्वोत्कृष्ट व्यासपीठ पर बैठ कर के गोकर्ण कथा कह रहे थे, उस अवसर पर प्रसिद्ध धुंधकारी प्रेत भी इधर उधर यहाँ वहाँ स्थान देखता हुआ अपने निवास के लिए अपनी स्थिति के योग्य आसन को देखता हुआ आयातः आ गया। किम स्थानम तेन संदृष्टम, उसने कौन सा स्थान देखा और कहाँ वास किया। तो तत्र कथा स्थाने सप्त ग्रंथ युतम, उस कथा के स्थान पर 7 गांठ वाला, सप्तभिर ग्रंथभिर युक्तम, 7 गांठों से युक्त, उच्छ्रितम माने बहुत ऊंचा, एक कीचक माने बांस था, उसको देखा, ऐक्षत। एतेन आरामे वाटिकायां वा नद्यास्तीरे वा कथारंभ कृते सूचितम भवति, इससे सूचित होता है कि उन्होंने गोकर्ण में आराम माने बगीचे में अथवा वाटिका में अथवा नदी के तीर पर कथा का प्रारंभ किया, क्योंकि वहाँ बांस सुलभ हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। तन्मूल छिद्रम तस्य कीचकस्य मूल छिद्रम मूलस्थ विवरम आविश्य, नीचे के मूल में जो छिद्र था उसमें श्रवण करने के लिए ये प्रेत जो है बैठ गया। ही निश्चय अर्थ में है, निश्चलासन के बिना कथा श्रवण संभव नहीं है, और निश्चल आसन बांस में माने सुगम हो सकता था इस आशय से। वात रूपी माने वायु का रूप था। स्थितिम कर तुम अचलम निवासम संपादे तुम असक्त, एक जगह स्थिर बैठने में वो असमर्थ था, इसलिए बांस माने बेड़ू में प्रवेश कर गया। श्रोतारम अंतरा कथावाचनम व्यर्थम, जो श्रोता ही नहीं है तो कथा वाचना बेकार है। अतस तत्पूर्वकम कथा रंभमाह, इसलिए तत्पूर्वक माने जो श्रोता जब बैठ गए सब लोग, और श्रोता भी और वो भी प्रेत भी, तो कथा का आरंभ किया। वैष्णवमिति, वैष्णवम विष्णु भक्तम ब्राह्मणम जात्या विप्रम मुख्यम प्रधानम श्रोतारम श्रवण कारणम परिकल्प्य संस्पाद्य। ये वैष्णव भी था, जो वैष्णव माने विष्णु का भक्त भी थे और ब्राह्मण जाति से भी उत्पन्न थे। ऐसे विप्र को मुख्य प्रधान श्रोता बना करके, परिकल्प्य माने संपाद्य बना करके कथा कहना प्रारंभ किया। प्रतिदिन श्रोता बनाया, इनको प्रेत को ही नहीं, मुख्य श्रोता एक वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव को बनाया, जैसे आप ब्राह्मण भी हैं वैष्णव भी हैं, इस तरह से। अच्छा, प्रथम दिन कथा वृत्तमा, पहले दिन की कथा के वृत्तांत को कहते हैं। प्रथम स्कंध, तो पहले स्कंध से स्पष्ट जो है सर्वज्ञानानुरूपम, सभी लोग समझ सकें, अथवा सर्वेषां बुद्ध्यारूढ़म यथा स्यात्, तथा सभी की बुद्धि में कथा बैठ जाए, इस भाव से आख्यान माने कथन जो प्रसिद्ध धेनुज माने गोकर्ण हैं उन्होंने अकरोत किया। एतेन पाठस तत्पूर्वकम कथारंभम प्रतिजानीते, इस प्रकार का जो पाठ है वो तत्पूर्वक जो है अर्थात कथारंभ के प्रति है, ऐसा जानते हैं। पूर्वम तो पठनम कार्यम व्याख्यानम तदनंतरम, पहले तो मूल पढ़ते थे और फिर उसकी व्याख्या करते थे तदनंतर। कथाया परिपाटी नियम शिथिलीकृत, जो कथा की परिपाटी थी वो भी उन्होंने शिथिल कर दी। मतलब अन्य लोग जैसे कथा कहते थे उसको शिथिल कर दिया। ये लोग पूर्वम तो पठनम कार्यम व्याख्यानम तदनंतरम कथाया परिपाटी, ये कथा की परिपाटी है, पहले तो उसको पाठ करो, मूल पढ़ो और फिर उसका व्याख्यान करो, व्याख्यानम तदनंतरम। ये कथा की जो परिपाटी है इस नियम को उन्होंने शिथिल कर दिया। सप्ताह इति सूचितम भवति, तो 7 दिन में ही कथा कहनी है ये सूचित होता है। आगे कहते मतलब शिथिल कर दिया माने उस नियम को तोड़ दिया, मतलब हाँ शिथिल कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सप्ताह तदुक्तम विधान मंजर्याम, विधान मंजरी में कहा है क्या, पाठस्तु प्रथमम कार्यो व्याख्यानम तदनंतरम, पहले पाठ करना चाहिए फिर उसका व्याख्यान करना चाहिए। इति नियमस्तु सप्ताहे व्याख्यानेन विखंडित, सप्ताह में ये नियम तोड़ दिया गया, क्यों हो नहीं पाएगा फिर। भाई मूल पाठ करो तो 5 घंटे लगेंगे रोजाना कम से कम, 6 घंटे लग जाएंगे, और फिर उसका व्याख्यान करो तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए ये नियम शिथिल कर दिया। अन्यथा परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे इत्यत्र, सभायां संस्थिते कीरे पाठम वक्तुम परीक्षिते इति, तो
परीक्षिते कथाम वक्तुम, परीक्षित को कथा कहने के लिए जब सुखदेव जी सभा में संस्थित हुए, जी यहाँ पर सभायाम संस्थिते कीरे, कीर माने सुखदेव जी के सभा में स्थित होने पर पाठम वक्तुम परीक्षिते, परीक्षित को पाठ माने शिक्षा देने के लिए, परीक्षित को कथा कहने के लिए। जी इति किमिति नोक्तम, ऐसा क्यों नहीं कहा। एवं अग्रेपि अग्रे अपहरणीयम, ऐसे आगे भी समझना चाहिए। सप्ताहे वाचनम कुरु, सप्ताह विधि पूर्वक वाचन करो। यहाँ पे सप्ताहे पाठनम कुरु इति, वाचनम की जगह पर पाठनम ऐसा होना चाहिए। पुनः श्रावान्ते सर्वेशाम पाठान्ते सर्वेशाम, कहीं कहीं श्रावान्ते मिलता है, उसकी जगह पर पाठान्ते ऐसा भी मिलता है। मतलब श्रावान्ते सर्वेशाम माने सभी के श्रवण करने के अनंतर, हाँ। और यहाँ सभी के पाठ करने के अनंतर, सभी के पाठ के अनंतर ये अर्थ है। कहीं कहीं प्रतियों में ऐसा होगा, ये मतलब तो है। इसको थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। कथा करने की परिपाटी जो है, हाँ मतलब बोल रहे हैं कि सप्ताह में मतलब कि केवल पाठ कर रहे हैं, हाँ, या देखिए सप्ताहे वाचनम कुरु जी इत्यत्रापि माने यहाँ पर भी 7 दिन में उसका वाचन करो, माने पढ़ो, मूल पढ़ो। जी सप्ताहे पाठनम कुरु अथवा सप्ताह में उसका पाठ करो, ये भी मिलता है। पुनः श्रावान्ते सर्वेशाम, ये भी मिलता है कहीं, सभी के श्रवण के अनंतर, हाँ। और सभी के पढ़ने के अनंतर, ये है यहाँ पर। अनंतर मतलब अनंतर माने बाद में, क्या बाद में, श्रावान्ते माने श्रवण के अनंतर, सभी के सुनने के बाद, हाँ। फिर उसकी व्याख्या करो। अच्छा। ये भाव है इनका, जी व्याख्या करो। ठीक। कथा भंग निवृत्ति, कथा के भंग की, कथा में जो विघ्न पड़े उसकी निवृत्ति के लिए पाठ भंग निवृत्ति, ये भी कहीं कहीं मिलता है। कथा भंग और पाठ भंग बातें गई। सप्ताह श्रवण की विधि में ब्राह्मणम इति उल्लेखात, ब्राह्मणम बिना कथा न वाचनीय, ब्राह्मण के बिना सप्ताह विधि में कथा का वाचन नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवतस्य सर्ववेद रूपस्य, श्रीमद्भागवत सभी वेदों का स्वरूप है। ब्राह्मणानुसरणे नैव अन्येषां कथा श्रवणाधिकार, ब्राह्मणों के अनुसरण माने पीछे ही अन्य लोगों का कथा श्रवण में अधिकार है। ठीक गुरु भाई। अधिकार है। इसको एक बार और पूरा बताइए। सप्ताह श्रवण वेदो ब्राह्मणम, सप्ताह श्रवण की विधि में ब्राह्मण को आगे करके ही कथा बाँचनी चाहिए, कथा कहनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्ववेद रूप है, और ब्राह्मणों का अनुसरण करते हुए उसके पीछे, ब्राह्मण के पीछे अन्य जो है कथा बैठ करके सुने, तब अन्यों का कथा श्रवण में अधिकार है, ये भाव है। इत्युक्तम भवति श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण मग्रते इति शिष्टोक्ते, ये शिष्ट पुरुषों का कथन है कि ब्राह्मण को आगे करके 4 वर्णों को सुनाए। चतुरो वर्णान, 4 वर्ण, पहले आगे ब्राह्मण, उसके बाद 3 वर्ण। प्रत्यम कथावसाने, प्रतिदिन कथा के अवसान में चित्रम अभूत, बड़ा आश्चर्य हुआ। दिनांते ये कहते हैं, दिनांते मान सायंकाल में गाथा रक्षता अंधवृत्तिंगता, कथा का समापन हो गया, उसके प्रमाण को पद्म पुराण में कहा है। नारदोवाच कत्यध्याया वाचनीया सप्ताहे प्रत्यहम पितः, हे पिताजी पूछ रहे हैं यहाँ पर ना कि प्रत्येक दिन कितने अध्याय पढ़ने चाहिए, कति अध्याया वाचनीय पढ़ने चाहिए। नारदे नेति पृष्ठोसौ तदा ब्रह्मा ब्रवीत, नारद ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है ना। ब्रह्मोवाच प्रथमे यानी वराहांतम द्वितीय भरतांतकम, पहले दिन वराह अवतार तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तृतीय नृसिंहांतम, नृसिंह के चरित्र तक, और चतुर्थ में वंशावली का वर्णन, राजाओं की वंशावली। पंचम में भगवान को गुरुकुल में जाते हैं संदीपनी के यहाँ, और षष्ठे माने 6वें में भगवान की लीलाओं का समापन। सप्तम में सुख पूजांत, ये सप्ताह का क्रम ईरितो माने कहा गया है। गुरु सप्तमें 7वें दिन सुख पूजांतम, माने 7वें दिन सुखदेव की पूजा तक कथा होती है, अंतिम तक कथा।
सुखदेव की पूजा अंतिम में होती है ना, वहाँ तक कथा होती है। कहाँ से लेकर के कि भगवत लीलाओं की समाप्ति से लेकर के और यहाँ तक ये। तो गुरु विस्तु विशेष, लेकिन हमारे गुरुजन कुछ और भी कहते हैं, ऐसा ही कौरेंटी का कार। द्वैपायनम नमस्कृत्य सुखदेवम च भक्तितः हिरण्याक्षवदम यावत प्रथमे अन्य प्रकृति थी, ऐसा कहते हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को और सुखदेव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके हिरण्याक्ष के वध पर्यंत प्रथम अर्ण में पहले दिन कथा कहनी चाहिए, ऐसा इनके गुरुजन कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, इनके गुरुजन कोई हैं वो कह रहे हैं। द्वैपायनम उनको नमस्कार करके। अच्छा, मैंने ये कह रहे हैं जो टीकाकार कह रहे हैं, कह रहे हैं द्वैपायन को नमस्कार करें। हाँ। और जो है सुखदेव जी को नमस्कार करें। हाँ। और हिरण्याक्ष वध तक प्रथम अहन पहले दिन में कथा कहे, ऐसा कह रहे हैं जी। चरितम भरतस्यापि द्वितीय, दूसरे दिन भरत जी का चरित्र, जड़ भरत जी का। और तृतीय में समुद्र मंथन यावद यत्र कूर्म स्वयं हरि, यहाँ भगवान स्वयं कच्छप रूप में आए समुद्र मंथन में। चतुर्थ दिवस में दसम में हरि के जन्म तक, भगवान का जन्म हो जाए वहाँ तक, चौथे दिन। पाँचवें दिन पठित विद्वान रुक्मिणी हरणावधि, रुक्मिणी विवाह तक पढ़े। और षष्ठे माने छठवें में उद्धव संवाद। और सप्तम अर्ण में समापन, ऐसा इनके गुरुजन कहते हैं। उस समय बड़ा चित्र माने आश्चर्य हुआ। स्पष्ट अर्थ में क्या हुआ? सताम पश्यताम, सज्जनों के देखते हुए। तो वंशैक ग्रंथ भेदोभूत सशब्दम पश्यताम सताम, सत्पुरुषों के देखते देखते एक बांस की गांठ का भेदन हो गया, चट चट शब्द हुआ। द्वितीय नि तथा सायम, शाम को दूसरे दिन भी द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। तृतीय नि तथा सायम, तृतीय ग्रंथ भेदनम, तीसरी गांठ। एवं सप्त दिनैर वंश सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का विस्फोट हो गया, वो फूट गई, प्रेत ऊपर जाता रहा। प्रेतोपि 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहु, 12 स्कंद कथा श्रवण के बाद प्रेत ने अपने प्रेत योनि को त्याग दिया। दिव्य रूप धरो यातस तुलसी दाम मंडित, तुलसी की माला से मंडित होकर वो दिव्य रूप उन्होंने धारण कर लिया। प्रेत ने दिव्य रूप उनका हो गया। शास्त्री जी चलिए, तो वही कहते हैं वंशैक ग्रंथ भेद है ना, वंशस्य एक ग्रंथेर भेद, एक गांठ एक दिन में, दूसरे दिन दूसरी गांठ। इसी तरह से संध्या वेला में उसी प्रकार से द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ, तीसरे दिन तृतीय, है ना जी, इसी प्रकार। हाँ, उसी प्रकार ये सब हुआ। ये है इदानीम उद्योग सिद्धिमाह, तो उनका जो उद्योग था, परिश्रम था, उनका जो कार्य था वो सिद्ध हो गया। प्रेत जो धुंधकारी था वो 12 स्कंद कथा श्रवण से, 12 स्कंद का श्रवण करके 12 चते स्कंधाश्च तथा तेसाम श्रवणम, 12 स्कंदों का श्रवण करने से प्रेतताम माने प्रेत भाव को जहु माने तत्याय त्याग दिया। अत्र अयम अभिसंधि, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए गया श्राद्धस्य व्यर्थे किमद्य करणीयम। गया श्राद्ध जब विफल हो गया तो क्या करना चाहिए? ये गोकर्ण जी ने पूछा था, जो सभी विद्वान थे, उन्होंने शास्त्र के अवलोकन करने पर भी उसका उपाय वो नहीं देख पाए। अंतरिक्ष मृतानाम तो वेद पारायणम चरेत, अंतरिक्ष में जो मरे हुए हैं ना, उनके लिए तो वेद पारायण, वेद का पाठ करना चाहिए। ये बलवत स्मृति वचन है। किम नो निवेदितम, कि ये उन ब्राह्मणों ने क्यों नहीं कहा, ऐसा आक्षेप करने पर कहते हैं तद विधि केवल अंतरिक्ष मरण मात्र परतया, वो विधि तो केवल अंतरिक्ष में मर गए, हवाई दुर्घटना आदि में। ये विधि उनके लिए वेद पढ़ने वाली, धुंधकारी पे वो लागू नहीं होती, कामगार नहीं होती, ये कह रहे हैं। इसलिए कर्मणाम नास्ति संख्या में महाज्ञान, ऐसा कहा था उस प्रेत ने, मेरे को कर्मों की कोई संख्या नहीं है। जी, हाँ। इस वचन से एतत् कृताराम बाल हत्यादि अनंत महापातका नाम, महान पातक बाल हत्यादि जो थे वो विद्यमान थे, इसलिए कार्य सिद्धि उससे नहीं हो सकती थी, है ना। न तेन कार्य सिद्धि, किससे? वेद पारायण से।
तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु, ये सूर्योक्त के सूर्य ने जो समाधान दिया वही समीचीन है। वेद पारायण से भी श्रीमद् भागवत पारायण जो है वो अधिक मूल्यवान है, वो उपयोगी है, ये पूर्व ही कहा है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषदों के सार से ही भागवत कथा निकली है। तो कथा समाप्ति में प्रेत भाव की निवृत्ति होती है। प्रक्रम और उपसंहार का यहाँ पर एक वाच्य होने से युक्तम मुक्तम ठीक ही कहा है। सुधीवीर भावनीयम, ये विद्वानों को विवेचन करना चाहिए। उसके बाद दिव्य रूप की अवाप्ति माने प्राप्ति उस प्रेत को हुई, ये सूचित करते उस वाक्य को कहते हैं दिव्येति सार्धेन, 1.5 श्लोक के द्वारा कहते हैं। दिव्य रूप धर, वो दिव्य रूप वाले हो गए हैं। दिव्य भवा दिव्या, द्युलोक में स्वर्गलोक में होने वाले जैसे होते हैं वही दिव्य रूप उसका हो गया। तेसाम रूपस्य धरो धारक, उनके रूप को धारण करने वाला हुआ। यदवा अथवा दिव्य रूपस्य धरो धारक, दिव्य रूप धारण कर लिया। तुलसी दाम मंडित, तुलसी के दाम माने गुच्छों से, मंडित माने अलंकृत वो थे। पीतवासा, पीत वस्त्र पहने हुए थे। घन श्याम, मेघ के समान श्याम वर्ण हो गया, श्यामल हो गए। मुकुटी, मुकुटम अस्यास्ति, मुकुट धारण किया हुआ था धुंधकारी। कुंडलाभ्याम अन्वित, तो कुंडल भी पहने हुए था, उनसे सुशोभित हो रहा था। भाई गोकर्ण को सद्य माने शीघ्र ही उस समय, तदानीम उस समय ननाम प्रणाम किया है ना। नमनानंतरम इत्यब्रवीत, तो प्रणाम करने के बाद बोला भ्रातृकृतम उपकारम स्मरण, भाई ने गोकर्ण ने जो मेरा उपकार किया उसका स्मरण करते हुए भागवत कथा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बंधु कृपया माने करुणा पूर्वक आपने प्रेत की योनि से, कसमल से, प्रेत के दुख से मैं मोचित, मुझे मुक्त कर दिया है। भागवती वार्ता, भागवत की जो वार्ता है, कथा है, वो जो है श्रीमद् भागवत संबंधिनी कथा धन्य माने प्रशस्य है, प्रशंसनीय है। वहाँ हेतु कहते हैं प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के पीड़ा को भी, प्रेत दुख का भी नाश करने वाली है। और उसमें सप्ताह तो परम पुण्य है। सप्ताह 7 दिन साध्य जो यज्ञ विशेष है वो तो बहुत ही धन्य है। वहाँ हेतु कहते हैं कृष्ण लोक फलप्रद, कृष्ण से लोक वैकुंठ, भगवान कृष्ण का लोक जो वैकुंठ है उस फल को देने वाला ये है तत्प्रजाति। सप्ताह श्रवण में सप्त घस्रांतराले एतत् कथा श्रवणे, 7 दिनों के अंतराल में इस कथा का श्रवण होने पर पुरुषे वास्ते प्रवृत्ति सत्य सर्वाणी पापानी कंपनते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी बात को कहते हैं अस्माकम इत्यर्धेन। ये जो भागवत संबंधिनी कथा है वो अस्माकम है ना, प्रलयम नाश्यम इयम पाप कहते हैं। क्या ये जो भागवत कथा है वो शीघ्र ही, सद्य माने शीघ्र ही हमारा नाश कर डालेगी। आर्द्रम ज्ञानतः कृतम पापम, शुष्कम अज्ञानतः कृतम। एक तो होता है ताज़ा पाप माने गीला पाप, और एक होता है सूखा पाप जी। ये 2 तरह के पाप बताए हैं। तो वो क्या भेद है इसमें? आर्द्रम ज्ञानतः कृतम पापम, जिस पाप को हम जानबूझकर कर रहे हैं वो तो गीला पाप है ना। और शुष्कम अज्ञानतः कृतम, अज्ञान से किया गया पाप सूखा पाप, शुष्क पाप है। लघु स्वल्प कीट पतंग घातादि, और छोटा पाप क्या है? कीट पतंग आदि को मार देना। स्थूल बड़ा पाप क्या है? चतुष्पद बधादि, मान 4 पैर वाले पशु आदि को मार देना। वांग बना कर्मवी, वाणी से, वाचा मनसा मन से, कर्मणा कृतम पापम, जो पाप किया है। श्रवणम कर्तृ विदहेत भस्मी कुर्यात, वो जो है पापों को नष्ट कर डालता है। यहाँ दृष्टांत देते हैं पावकोग्नि समिध काष्ठान यथा दहती, तथा जैसे काठ माने लकड़ी को पावक माने अग्नि जला डालता है, वैसे ही ये कथा पापों को जला डालती है। ऐसा इन्होंने कहा। कथा श्रवणादृते मानुषम जन्म वृथा, मनुष्य का जन्म कथा के बिना बेकार है। इस बात को कहते हैं द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। चलिए कहाँ है वो श्लोक देखिए, कहाँ है श्लोक देखिए। इच्छा पीतवासा घनश्यामो, पीत वस्त्र
पहले हुए, ये तो हो गया था यहाँ तक। जी हाँ, उसी में हो गया था, टीका में ही। त्वया हम मोक्ष तो बंधो, हे बंधु आपने प्रेत की योनि से मुझे छुड़ा दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये स्पष्ट है। आगे कहते हैं सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद, कृष्ण लोक को वैकुंठ धाम को देने वाला सप्ताह भी धन्य है। कंपनते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिते, सप्ताह श्रवण से सारे पाप कांप उठते हैं। अस्माकं प्रलयम सद्य कथा चेयम करिष्यति, पाप कहते हैं कि हमारा नाश ये कथा शीघ्र ही कर डालेगी। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वांगमन कर्म भी कृतम, आर्द्र पाप माने जानबूझकर किया गया पाप, शुष्क पाप अज्ञान से किया गया पाप, लघु माने छोटे कीट पतंग को मारना, स्थूल बड़े को मारना, वांग मन कर्म भी, वाणी से मन से कर्म से किया गया पाप, ये सारे जो पाप हैं सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिति कंपनते, सप्ताह श्रवण से कांपते हैं, ये ऐसा इन्होंने कहा। अस्माकम, ये तो हो गया है ना, हाँ। श्रवणम विदहेत पापम, पावक समिधो यथा, जैसे पावक समिधाओं को लकड़ियों को जला के भस्म कर देती है, वैसे ही कथा पापों को। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर वेद संसदी, इस भारतवर्ष में वही माने निश्चय ही, सूर्य भी माने विद्वानों ने वेदों की सभा में, वेदों की सभा में, अकथा श्रावणाम पुंसाम, जो कथा श्रवण न करने वाले पुरुष हैं उनका जन्म निष्फल बताया है। निष्फलम जन्म कीर्तितम, किम मोह तो रक्षतेन सुपुष्टेन बलियसा, हम मोहपूर्वक अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, परिपोषण करते हैं, लेकिन ये है तो अध्रुवेण शरीरेण, ये तो विनाशी है। ध्रुव माने निश्चय नहीं है इसका, रहेगा, अध्रुव है इस शरीर से। सुख शास्त्र कथा में बिना, सुख शास्त्र की कथा के बिना ये सब व्यर्थ है। शास्त्री जी ये इन्होंने कहा है। यहाँ तक पढ़ लिए, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा कहाँ तक पढ़ लिए? ये तो हो गया ना हम लोग का 57 का थी, पढ़ लीजिए। हाँ, ये 56 का तो पढ़ लिया है। ये पढ़िए। हाँ। मोह, तो मोह से, स्नेह से, हम अपने शरीर को मोह से, ये इसी को समझकर, सब कुछ समझकर इसी का परिपोषण करते हैं, इसमें बड़ा स्नेह भी रखते हैं। स्नेह से रक्षित पालित सुपुष्ट जो स्थूलकृत जो शरीर है, अत्यंत बलवान जो शरीर है, आखिर है तो वह अध्रुव माने विनाशी जी। ऐसे शरीर दे, ऐसे सुख शास्त्र कथा के बिना ये सब बेकार है। भागवत कथा में बिना किम न किम अपनी प्रयोजनम, ऐसे बलवान शरीर का भी कोई प्रयोजन नहीं है। एक तदेव स्पष्ट है, इसी को स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो, देह का वर्णन कर रहे हैं कि ये देह कितना अपवित्र है। अस्थि स्तंभम, जैसे झोंपड़ी बनाते हैं तो उसमें खंबे लगते हैं, थूल लगते हैं, वैसे ही शरीर रूपी इस झोंपड़ी में क्या है? अस्थि, हड्डी रूप तो स्तंभ हैं, खंबे हैं। और रस्सी से बांधते हैं ना, तो स्नायु नसों से बंधा हुआ, नस रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है ये। और मांस और शोणित, मांस माने मांस और शोणित माने रक्त, इनका लेप इस पर किया गया है, चार पूरे शरीर पर। आप देखिए बिल्कुल कितना सटीक वर्णन है। और चर्मावनद्धम, इसको चमड़े से ढक दिया गया है, अवनद्ध है। आखिर है क्या कि ये पात्र है किसका? दुर्गंध का। और मूत्र और पुरीस, पुरीस माने विष्टा, मल मूत्र का ही ये पात्र है, अपवित्र है, दुर्गंधपूर्ण है। जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम, जरा माने वृद्धावस्था से, शोक और शोक रूपी परिणाम से, विपाक माने फल से ये बड़ा पीड़ित होता है। ये रोग का मंदिर माने घर है, आतुरम माने कष्टदायक है। दुष्पूरम, इसकी पूर्ति कभी नहीं होती। आप कितना भी अलंकार पहनो तो और इच्छा होगी, कितना भी अच्छा खाओ तो और अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, इसलिए दुष्पूर है ये। और दुर्धर है, दुष्टम, ये बड़ा दूषित है, दोषयुक्त है। दुष्टम का मतलब सदोषम, दुर्धरम, इसको धारण करना भी बड़ा कठिन ही है। और ये जो है क्षणभंगुर भी है, दोषयुक्त है। कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम, कृमि माने कीड़े है ना, इसको खा जाते हैं। इस बिट माने विष्टा,
और भस्म में इसकी संज्ञा का अंत होता है। या तो कोई मर जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या उसकी भस्म बन जाएगी, इसी में इसका अंत होता है। इसका अंत होता है कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम। और गुरु भाई अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधेन नहीं। ये शरीर तो अस्थिर है, इसलिए इससे स्थिर अस्थिर शरीर से स्थिर कर्म क्यों नहीं सिद्ध किया जाए। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। जो हम सुबह भोजन करते हैं शाम को मल मूत्र होकर नष्ट हो जाता है। तदीय रस संपुष्टे, उसके अन्न के रस से संपुष्ट इस काय माने देह में का नाम नित्यता। इसमें नित्यता का तो गंध भी नहीं है। ये माने इसमें आप कहो हमेशा हमेशा हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि। सप्ताह श्रवण से भगवान निकट में ही प्राप्त हो जाते हैं। अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव साधनम। दोषों की निवृत्ति के लिए यही एकमात्र साधन है। बुदबुदा एव तोयेसु मसका एव जंतुसु। जैसे तोय माने जलों में, बुदबुद माने बबूले हो जाते हैं, पानी के बबूले बुदबुद। और जंतुओं में जैसे मशक माने मच्छर होते हैं। तो मच्छर की आयु कितनी होती है? 24 या 48 घंटे। तो ये सब पानी का बबूला कितनी देर, क्षण भर के लिए रहता है। तो ये मरने के लिए ही होता है शरीर। और जो कथा श्रवण से बढ़ जाते हैं उनका तो कहना ही क्या। जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथ विभेदनम। जिस कथा से जहाँ जड़ वांस की भी गांठ फट गई कथा के प्रभाव से। किम चित्रम किम तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवाद। फिर चेतन मनुष्य के चित्त की गांठ खुल जाए कथा के श्रवण से, इसमें क्या आश्चर्य है। चित्रम किम, क्या आश्चर्य है, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए इतना कोई अस्थीनी अस्थनाम वा स्तंभा। हड्डियों का स्तंभ इसमें लगे हुए हैं, इसमें स्थित। स्नायु माने नशा जालैर्बद्धम। नस रूपी जाल है ना, रस्सी से बना हुआ है, दृढ़ीकृत है। मांस और सोनित। मांस आप जानते हैं, सोनित रक्त को कहते हैं, उनका यहाँ पर लेप है। चर्मणावनद्धम, चमड़े से आच्छादित है। दुष्ट गंध है इसमें, ऐसा है। मूत्र और पुलिस का ये पात्र है, और विष्टा और मूत्र का स्थान है। जरा माने वृद्धावस्था, शोक, और उन दोनों का विपाक माने फल है ये शरीर। माने इसका यही होना है, जरा और शोक, और उससे ये आर्त माने पीड़ित है, युक्त है ना। रोग मंदिर है, रोग का घर है। आतुर माने दुखी है। दुष्पूरम, इसकी पूर्ति कभी नहीं होती। दुर्धर है, इसको बड़े दुख से धारण करना होता है, क्योंकि हमेशा पग पग पर सावधानी होती है, एक्सीडेंट न हो जाए, सांप न खा जाए, शत्रु न मार दे। अच्छा, दुष्टम ये निंदित है। सदोषम, दोष माने बात कफ पित्त, इन 3 दोषों से युक्त है। क्षण भंगुर है, ये नाशवाना है। कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम। कृमि माने छोटे कीड़े, बिट माने विष्टा और भस्म। ये कृमि बिड भस्म कहेंगे। यही इसकी अंत में संज्ञा होती है, यही इसकी हालत होती है। इत्येवं भूतम शरीरम, ऐसा शरीर है, इसका वर्णन किया गया है। ये प्राणी इस अस्थिर चल स्वभाव वाले इस देह के द्वारा स्थिर होने वाले कर्म जो धर्म आदि कार्य हैं, कुतो न साधेत, क्यों नहीं उनको सिद्ध करता, उपार्जन करता। ही जो है युक्त अर्थ में है। ठीक गुरु भाई, 60 तक हुआ था। प्रातः प्रभात समय अन्नम ओदन आदि भक्षम। प्रातः हम अन्न ओदन में चावल आदि का जो भक्षण करते हैं, संस्कृतम भुक्तम, उसको पका करके वो सायं संध्या के समय नष्ट हो जाता है। तस्य भुक्तान्नस्य अयम तदीयः तदीयश्चासौ रसश्च। उस खाए हुए अन्न से बना हुआ जो रस है, उससे संपुष्ट होने वाला स्थूल इस यह जो देह है, काय माने देह शरीर है, उसमें नित्यता का नाम भी नहीं है, न कापी, कोई नाम नहीं है। विकार मात्र जो है वो अनित्य है। विकार मात्र से अनित्यत्वात्, ये भाव है। पारायण श्रवणम हरि प्राप्ति करम। कथा का पारायण जो है वो हरि की प्राप्ति कराने वाला है। इस बात को सप्ताहिती से कहते हैं शास्त्री जी। बोलिए अब आपको क्या करना है। चलिए 64 तक पढ़े तो 64 तक कर दीजिए। चलिए, हाँ, कहाँ है अभी कहाँ है? यहीं से हरि प्राण सप्ताह। हाँ, सप्ताह श्रवण के कारण ही लोक में
निकट में ही भगवान, अपने समीप में ही हरि, जो पापहंता हरि हैं, वो विष्णु प्राप्त हो जाते हैं। अतो अस्मात् कारणात्, इसलिए दोष की निवृत्ति के लिए, पापों के निराकरण के लिए इस पुराण का श्रवण ही एकमात्र साधन है, दूसरा उपाय नहीं है। उपायांतर बरावृत्यर्थ, ही पद जो है अन्य उपायों की निवृत्ति के लिए है, माने कोई दूसरा उपाय नहीं है। तद्दीनास्तुच्छा, जो भागवत श्रवण से हीन है वो तुच्छ हैं, ऐसा कहते हैं बुद्ध। कथा श्रवण से वर्जित हर संबंधी जो कथा है, लौकिक कथा नहीं, हर संबंधी जो कथा है, उसके श्रवण से जो लोग वर्जित माने रहते हैं, वंचित हैं, वो मरने के लिए ही, मरणार्थ में वो जायन्ते उत्पद्यन्ते, न तो मोक्षार्थम, वो मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ दृष्टांत देते हैं शास्त्री जी, तो ये माने जल में जैसे बुद्ध माने फेन हो जाते हैं, झाग अथवा बबूले, जंतु माने प्राणियों में मशक माने मच्छर, दंश है ना, ये सब हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, तुच्छ है, ये मरने के लिए होते हैं। तो नर जन्म की विफलता का सूचन करने के लिए दो दृष्टांत यहाँ पर दिए हैं। ये मस्काय तो येसु सांप्रतम तत्प्रभावम, है ना, दृढ़यन, इस समय उसके प्रभाव को दृढ़ करते हुए कहते हैं जडस्य इति। अब ये श्लोक कौन सा है गुरु भाई? 64। ये जडस्य अचेतनस्य शुष्कस्य विरसस्य वंशस्य, जो जड़ बाँस है, सूखा है, अचेतन है, रसहीन है, ऐसे बाँस का भी यहाँ पर जिस कथा में ग्रंथि का विभेदन हो रहा है, ग्रंथि उसकी खुल रही हैं, टूट रही हैं, तो कथा श्रवण से चित्त की ग्रंथि का भेदन, मन में जो गांठ लगी है अनंत जन्मों के बुरे भले संस्कारों की, उसका विभेदन किम हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? न किमपि, कोई आश्चर्य नहीं है। यत्र इत्यस्य यदा, यत्र का अर्थ यदा है, इत्याहुर गुरव, ऐसा गुरुजन कहते हैं।